नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं वो सिर्फ दो देशों की सरहदों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत, भरोसे और एक मासूम बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। यह कहानी है बजरंगी भाईजान की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के सुल्तानपुर गांव से, जहां एक परिवार में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शाहिदा। शाहिदा बचपन से ही बोल नहीं पाती। जब वह 6 साल की होती है तो एक दिन खेलते खेलते वह पहाड़ से गिरने वाली होती है, लेकिन एक पेड़ पर अटक जाती है। उसकी माँ और गांव वाले यह देखकर डर जाते हैं कि बच्ची अपनी आवाज़ न होने के कारण मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकी। गांव के बुजुर्ग सलाह देते हैं कि अगर इसे ठीक करना है तो इसे दिल्ली यानी कि भारत में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले जाओ। वहाँ की मन्नत से शायद इसकी आवाज़ वापस आ जाए। शाहिद के पिता पाकिस्तान आर्मी में होते हैं और उन्हें वीज़ा नहीं मिलता, इसलिए शाहिदा अपनी मां रजिया के साथ समझौता एक्सप्रेस से भारत आती है। दिल्ली में दरगाह पर मन्नत मांगकर जब वे वापस ट्रेन से पाकिस्तान लौट रहे होते हैं तो रात के समय ट्रेन भारत पाक सीमा के पास तकनीकी खराबी के कारण रुक जाती है। सभी सो रहे होते हैं। शाहिदा खिड़की से बाहर देखती है कि एक मेमना गड्ढे में गिरा हुआ है। वह उसे बचाने के लिए चुपके से ट्रेन से नीचे उतर जाती है। वह मेमने को तो बचा लेती है, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ती है। शाहिदा ट्रेन के पीछे भागती है, खिड़की पर हाथ मारती है, लेकिन उसकी आवाज़ न होने के कारण माँ को कुछ पता नहीं चलता। ट्रेन सीमा पार करके पाकिस्तान चली जाती है और नन्ही शाहिदा भारत में अकेली रह जाती है। अगली सुबह शाहिदा एक मालगाड़ी में बैठकर कुरुक्षेत्र हरियाणा पहुंच जाती है। वहां उसे एक बड़ा सा हनुमान जी का जुलूस दिखता है, जहाँ लोग नाच गा रहे होते हैं। यही हमारी मुलाकात होती है फिल्म के हीरो पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि सलमान खान से, जिसे सब प्यार से बजरंगी कहते हैं। पवन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता और बहुत ही सीधा साधा इंसान है। शाहिदा को भूख लगी होती है, इसलिए वह पवन को एक ढाबे पर खाना खाते देख उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पवन उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जाती। उसकी मासूमियत देखकर पवन उसे खाना खिलाता है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन पुलिस वाले बच्ची को रखने से मना कर देते हैं क्योंकि वह बोल नहीं पाती और न ही अपने घर का पता बता पाती है। पवन मजबूर होकर उसे अपने साथ दिल्ली ले आता है। दिल्ली में पवन दयानंद नाम से एक ख्यात मिजाज स्कूल टीचर के घर में आउट हाउस में रहता है। दयानंद जी बहुत ही उसूलों वाले और पक्के ब्राह्मण हैं। पवन को उनकी बेटी रसिका यानी करीना कपूर से प्यार होता है और रसिका भी उसे चाहती है। दयानंद जी ने शर्त रखी है कि जब तक पवन अपना खुद का घर खरीदने के लिए पैसे नहीं जमा कर लेता, उसकी शादी रसिका से नहीं होगी। पवन शाहिदा को लेकर घर आता है। चूँकि बच्ची का नाम किसी को नहीं पता, इसलिए सब उसे प्यार से मुन्नी बुलाने लगते हैं। मुन्नी धीरे धीरे घर में घुल मिल जाती है। एक दिन जब घर में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो मुन्नी खुशी से झूम उठती है और टीवी पर पाकिस्तानी झंडे को चूमती है। यह देखकर पवन सन्न रह जाता है। उसे शौक होता है जो बाद में यकीन में बदल जाता है। जब मुन्नी एक पड़ोसी के घर में मांस खाती हुई पकड़ी जाती है और बाद में वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में घुस जाती है, पवन को पता चल जाता है कि मुन्नी भारतीय नहीं वह बल्कि पाकिस्तानी है। यह बात दयानंद जी को पता चलती है तो वे बहुत नाराज़ होते हैं और पवन को अल्टीमेट देते हैं कि इस बच्चे को तुरंत पाकिस्तान वापस भेजो, वरना तुम इस घर में नहीं रह सकते। पवन पाकिस्तान एम्बेसी जाता है, लेकिन वहाँ दंगों के कारण एम्बेसी बंद हो जाती है। कोई रास्ता न देखकर पवन एक ट्रेवल एजेंसी से मिलता है जो उसे गैर कानूनी तरीके से मुन्नी को पाकिस्तान भेजने का वादा करता है। एजेंट पवन से 1.5 लाख रुपए मांगता है। पवन अपनी शादी के लिए जमा किए सारे पैसे उस एजेंट को दे देता है ताकि मुन्नी अपनी माँ बाप के पास सुरक्षित पहुँच सके। मुन्नी एजेंट को लेकर चला जाता है, लेकिन पवन को बेचैनी होती है। वह मुन्नी को विदा करते वक्त दिए गए चूड़ियों को ढूंढने निकलता है और उसे वेश्यालय में पहुंच जाता है जहां एजेंट ने मुन्नी को बेच दिया था। यह देखकर पवन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पहली बार अपनी बजरंगी वाली ताकत दिखाता है, कुंडों को मारता है और मुन्नी को वहां से सुरक्षित निकाल लाता है। अब पवन ठान लेता है कि वह किसी और के भरोसे नहीं रहेगा। वह कसम खाता है कि मैं खुद मुन्नी को उसके घर पाकिस्तान छोड़कर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पास न तो पासपोर्ट है न ही वीज़ा, बस बजरंगी बली पर भरोसा होता है। पवन और मुन्नी राजस्थान के रास्ते बॉर्डर पहुंचते हैं। एक एजेंट उन्हें रेगिस्तान के
नीचे बनी एक सुरंग से बॉर्डर पार कराता है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखते ही पवन अपनी ईमानदारी के चलते रुक जाता है। वह कहता है कि वह छिपकर नहीं जाएगा। वह बॉर्डर सिक्योरिटी के जवानों के सामने आ जाता है और उन्हें इजाज़त मांगता है। पहले तो पाकिस्तानी रेंजर उसे जासूस समझते हैं और पीटते हैं, लेकिन पवन की सच्चाई और मुन्नी के प्रति उसकी तड़प देखकर रेंजर का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें जाने देता है। पाकिस्तान में घुसते ही पवन को जासूस समझकर पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। एक ढाबे पर पवन की मुलाकात चांद नवाब से होती है, जो एक छोटा मोटा रिपोर्टर है। पहले चांद नवाब सोचता है कि पवन एक भारतीय जासूस है और वह उसकी स्टोरी बनाकर मशहूर होना चाहता है, लेकिन बस में सफ़र के दौरान जब वह देखता है कि पवन पुलिस से बचने के बावजूद मुन्नी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है और सुनता है कि पवन सिर्फ एक बच्ची को उसकी मां से मिलाने आया है, तो चांद नवाब बदल जाता है। वह पवन का साथ देने का फैसला करता है। अब पवन, मुन्नी और चांद नवाब तीनों पुलिस से भाग रहे होते हैं। इस सफ़र में कई खूबसूरत और भावुक पल आते हैं, जैसे जब मुन्नी को भूख लगती है तो पवन को मस्जिद में पनाह लेनी पड़ती है। वहाँ एक मौलवी साहब ओमपुरी उनकी मदद करते हैं और उन्हें मदरसे में छिपाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि मस्जिद में सबका स्वागत है, चाहे वो राम का भक्त हो या अल्लाह का। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा संदेश मिलता है, इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। पुलिस अब उनके पीछे है। पवन का स्केच हर जगह लगा दिया जाता है। चांद नवाब कोशिश करता है कि इस कहानी को टीवी पर दिखाया जाए ताकि लोग उनकी मदद करें, लेकिन कोई बड़ा न्यूज़ चैनल एक भारतीय जासूस की हमदर्दी वाली खबर नहीं चलाना चाहता। थक हार कर चांद नवाब अपना कैमरा उठाता है और खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पर डालना शुरू करता है। वो अपील करता है कि एक भारतीय भाई अपनी पाकिस्तानी बहन को घर छोड़ने आया है। हकीकत वे मुन्नी के गांव सुल्तानपुर पहुंच जाते हैं। मुन्नी अपनी मां को देखती है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। यह मिलन देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पवन मुन्नी को उसकी मां के पास सुरक्षित छोड़कर खुद पुलिस के हवाले कर देता है ताकि मुन्नी के परिवार पर कोई आँच न आए। पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जासूस मानकर जेल में बहुत टॉर्चर करती है। उसे भारत वापस भेजने के बजाय जेल में सड़ाने की साजिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ चांद नवाज का वीडियो वायरल हो जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लोग इस बजरंगी भाईजान की कहानी से जुड़ जाते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और मांग करते हैं कि पवन को रिहा किया जाए। दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार पवन को रिहा करने का फैसला करती है। नरवाल सेक्टर यानी कि बॉर्डर पर हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है। एक तरफ भारतीय और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये सब गेट तोड़ने की तैयारी होते हैं। पवन को बॉर्डर पर लाया जाता है। चांद नवाब और रजिया, मुन्नी की माँ, भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुन्नी को पवन देख नहीं पाती। पवन लकड़ाते हुए चोटिल हालत में नौसेंड लैंड की तरफ बढ़ता है। वह भारत के गेट की तरफ जा रहा होता है। मुन्नी भीड़ में से आगे आती है और देखती कि उसका मामू जा रहा है। वह उसे पुकारना चाहती है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। पवन गेट के पास पहुंचता है। मुन्नी पूरी ताकत लगाती है और अचानक उसे गले से आवाज़ निकलती है, जय श्री राम। यह सुनकर पवन रुक जाता है। वह मुड़ता है और देखता है कि मुन्नी दौड़ती उसकी तरफ आ रही है। मुन्नी चिल्लाती है, मामा। पवन अपना दर्द भूलकर दौड़ता है और मुन्नी को हवा में उठा लेता है। दोनों गले मिलते हैं। सरहद के दोनों तरफ लोग तालियां बजाते हैं, रोते हैं और जश्न मनाते हैं। फिल्म का अंत इसी खूबसूरत दृश्य पर होता है कि प्यार और इंसानियत के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, ये थी बजरंगी भाईजान की पूरी कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि नफ़रत को सिर्फ प्यार से ही मिटाया जा सकता है। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।